लास्ट क्लास में हमने जो है वो लास्ट वीक के अंदर वी स्टडीड बेसिकली अबाउट प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड, जहाँ पे हमने प्रेशर एट अ पॉइंट कैलकुलेट किया कि एक अगर हमारे पास फ्लूइड लोकेशन में कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर प्रेशर वेरी करता है या नहीं करता। एंड वी कंक्लूडेड जी के प्रेशर एट अ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जिस मर्जी डायरेक्शन से मेजर करें प्रेशर पॉइंट पे सेम रहेगा एज लॉन्ग एज द फ्लूइड फ्लो इज नॉन विस्कस। ठीक है, देयर आर नो शेयरिंग स्ट्रेसेस बिटवीन दी फ्लूइड फ्लो। तो ये हमने प्रेशर एट पॉइंट की बात की। उसके बाद हमने वी डेवलप्ड जी पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर कैसे वेरी करता है, कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जाएं तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा। एंड वी प्रूव दैट थ्रू दिस दैट बेसिक प्रेशर इक्वेशन फॉर प्रेशर फील्ड इज डेल्टा P plus gamma, the unit vector K equals to density into acceleration. This is the equation for pressure field, basic equation for pressure variation और the equation for a pressure field। ठीक है, अब आप सब इस इक्वेशन के साथ बड़े अच्छे से फेमिलियर हैं। डेल साइन जो है वो हमारे पास हमने डेल ऑपरेटर जो है या डेल साइन इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये दिस इज एन बेसिकली क्लोज फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। डेल इज बेसिकली डेल वेक्टर is equal to partial by partial x I and then partial by partial y j and then partial by partial z k। and based on this equation, इसको हमने ये green में highlight कर रहा हूँ मैं, based on this equation of basic pressure field and the expansion given below, we conclude that okay जी partial by partial x of pressure p equals to what g इन फ्लूइड स्टैटिक्स। क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक्स हमने कहा था ये एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी, तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वुड बी जीरो। सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वुड बी इक्वल टू जीरो, पार्शियल बाय पार्शियल पी with respect to y equals to 0. So we proved that there is no pressure variation in the horizontal direction. Horizontal plane के ऊपर कोई pressure variation नहीं है. The only pressure variation is in the vertical direction and that is equal to partial by p by partial z equals to minus gamma. Because there is no pressure variation in horizontal plane, so we write that okay जी हम इस partial derivative को जो है वो definite derivative से replace कर सकते हैं definite derivative से। So we write dp by dz instead of partial p by partial z equals to minus gamma। फिर लास्टली हमने लास्ट वीक में ही इस इक्वेशन की एक्सपेंशन डिस्कस की कि अगर हमारे पास दो तरह से इसको हमने एक्सपेंड किया कि अगर हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट है, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो फिर ये कैसे एक्सपेंड होगी। एंड द अदर केस वाज व्हेन डेंसिटी वाज नॉट कांस्टेंट, दैट इज रो इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल when the fluid is compressible। ठीक है, compressibility effects are considerable। ठीक है, so we just wrote जी ठीक है जी इसके एक्सपेंशन किस तरह से होगी वो हमने डिस्कस कर लिया। based on this expansion of rho equals to constant, we can conclude that the pressure equals to minus gamma h at any location। और फिर इसकी बेस पे हमने इस डेरिवेशन की बेस पे we defined manometry, which is we have three types of manometers. One is piezometer tube, other one is U-tube manometer, and the third one was inclined tube manometer। ठीक है, और आप सबको उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से हो गई थी। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रीवियस वीक? ठीक है, इस प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन हुई, हमने जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर ली उसकी, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो बताएं। नो सर। ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन वी सॉल्व्ड अ सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैनोमेट्री इन द लास्ट क्लास, जिसमें हमने कहा कि एक हमारे पास टैंक है जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है विद एयर बीइंग द गैस, और फिर उसके साथ हम एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से। उस हवाले से हमने डिस्कशन की, उस प्रॉब्लम को बड़ी डिटेल में सॉल्व किया, उसकी डिफरेंट वेरिएशन देखी। फर्दर एक और प्रॉब्लम इसी हवाले से हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमारी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। In the second problem, what we have is we have a closed cylindrical tank filled with water and the top of the tank is hemispherical। ठीक है, and it is connected to an inverted piping system as shown in the figure। आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। जो टॉप पार्ट पे लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, यानी ये जो ग्रीन में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस हाफ के अंदर जो फ्लूइड है दैट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8। ठीक है, इसके अलावा ट्यूब के अंदर जो दूसरा फ्लूइड मौजूद है दैट इज वाटर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम आर फिल्ड विद वाटर।
अगर जो प्रेशर गेज जो पॉइंट ए पे हमने लगाई हुई है विच इज मेजरिंग प्रेशर एज 60 किलो पास्कल, डिटरमिन द प्रेशर इन पाइप बी, ठीक है, ये पॉइंट बी जो है आपके पास यहाँ पे आपने प्रेशर बताना है, एंड द प्रेशर हेड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट द टॉप ऑफ द डोम एट पॉइंट सी, यानी पॉइंट सी पे आपने प्रेशर हेड बताना है, प्रेशर की वैल्यू नहीं बतानी, प्रेशर हेड बताना है इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी, समझ आ गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर है सर। ओके जी, अब वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड जी किस तरह से हमने पॉइंट बी पे जो है वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, एनीवन जिसको अंदाजा होगा पॉइंट बी पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, यूट्यूब मैनोमीटर हमने पढ़ा था और उसमें हमने बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी किस तरह से मैनोमीटर्स में हम जो है वो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। सर स्टार्टिंग पॉइंट बताइएगा किधर से है? जी यही तो आपकी इसके अंदर एक कंसर्न है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा। वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर देयर इज सम नोन वैल्यू एंड देन वी टेक दैट पॉइंट एज रेफरेंस, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमें कहाँ पे नोन वैल्यू है हमारे पास? ए पे सर। यस, पॉइंट ए इज नोन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट सी एज अ रेफरेंस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और फिर वी राइट जी ओके बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन कि पी ए हमें लिखना चाहिए, पी ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देन वी मूव इन विच डायरेक्शन? वी मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए, वी कम टू दिस कनेक्शन। जितना हम, क्योंकि हम ये पहले डिसाइड कर चुके हैं कि वाटर सरफेस या शेप ऑफ द कंटेनर जो प्रेशर को इफेक्ट नहीं करती, द ओनली थिंग दैट अफेक्ट्स द प्रेशर इज, क्या चीज इफेक्ट करती है प्रेशर को सिर्फ? हाइट। द फ्लूइड एंड द हाइट और द एलिवेशन। ठीक है, तो अब हम सेम फ्लूइड के अंदर जितनी हाइट हम नीचे आई हैं वापस उतनी ही हाइट हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही है। 5 मीटर्स हम डाउनवर्ड्स आए हैं, 5 मीटर्स हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो प्रेशर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लिख भी लें उसको इक्वेशन में कि 5 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर प्लस में आएगा, फिर माइनस में 5 इंटू, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें ये लिखने की जरूरत है जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की। उसके बाद हम जो सेकंड फ्लूइड है जिसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है जिसकी, उसके अंदर मूव कर रहे हैं हम 4 मीटर अपवर्ड्स एंड अगेन 4 मीटर डाउनवर्ड मूव करके हम रुक जाते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि इस यू में हमारे पास अगेन वही फिनोमेना, जितना हम ऊपर जा रहे हैं उस फ्लूइड के अंदर उतना ही वापस हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, जितना प्रेशर ऐड होगा उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दिस 3 मीटर्स। ऐसे ही है जी, समझ आ रही है बात? दिस 3 मीटर। यस सर। सो विल वी ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट? ऐड। डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड्स इंक्रीज होता है, सो वी विल राइट प्लस गैमा ऑफ दिस फ्लूइड। गैमा क्या होगा इस फ्लूइड का? क्योंकि प्रेशर तो गैमा इनटू एलिवेशन होता है ना, गैमा क्या है इस फ्लूइड का? स्पेसिफिक वेट। हमें सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस इक्वल होती है जी, कुछ याद है? स्पेसिफिक ग्रेविटी यस सर। किसके इक्वल है? वो सर फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ओवर फ्लूइड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 40। यहाँ फिर स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ऐसा ही है जी। क्योंकि अगर डेंसिटी को हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें स्पेसिफिक वेट बन जाता है, तो दोनों ऊपर नीचे कांस्टेंट ही हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक वेट के साथ भी हम लिख सकते हैं इसको। उस वक्त भी बात हमने डिस्कस की, तो उसको गैमा ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इनटू गैमा ऑफ वाटर इक्वल्स टू गैमा ऑफ फ्लूइड। तो गैमा ऑफ फ्लूइड की जगह हम ये चीज लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? जहां पर भी हमें किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी, हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से, तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा। सो वी राइट 0.8 which is specific gravity of the given fluid into gamma of water which is, क्या है gamma of water जी? कुछ याद है वैल्यू? क्या होगा gamma of water? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1000। गेम ऑफ वाटर 1 होती है सर। gamma of water is 1 watt। यूनिट्स के साथ बताना है आपने। 1000 क्या होती है जी? 1000 इज डेंसिटी किस यूनिट्स में बता रहे हैं आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी जी? 1000 तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 9.81 अगर आप डेंसिटी जो है वो 9.81 के साथ मल्टीप्लाई करें ग्रेविटी के साथ। ठीक है, सो 9.81 कॉमन फ्लूइड्स के अब आपको याद होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, वाटर हो गया, मर्करी हो गया, इनकी आपको ये वैल्यूज याद होना शुरू हो जानी चाहिए।
9.81 into 10 raised power 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये स्पेसिफिक वेट आ जाएगा आपके फ्लूइड का मल्टीप्लाई बाय द एलिवेशन, दैट इज 3। ठीक है, जितनी इसने डेप्थ कवर की दैट इज 3। उसके बाद आगे जी कौन सी वैल्यू आएगी फिर? देन वी हैव मूव डाउन 2 मीटर्स इन दी वाटर, पानी के अंदर ये 2 मीटर हम आ रहे हैं, ऐसे ही है यहाँ पे। So we'll write plus specific weight of water 9.81 into 10 raised power 3. Units will be again Newton per meter cube multiply by 2 equal to pressure at point B. ठीक हो गया जी, समझ आ गई? Clear? Yes, sir. समझ आ गई? PA is known as 60 kilopascals, 60 into 10 raised power 3 pascals. तो यूनिट कंसिस्टेंट हो गए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से सॉल्व करके बताएं जी। पीबी की वैल्यू, पीबी वुड बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए जी पीबी की वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू 103 किलो पास्कल्स। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है जी। किसी ने अगर कैलकुलेट की है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट तो नहीं आ रही। देन पॉइंट पार्ट बी ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रेशर हेड दैट इज एच सी, आपने बताना है एट पॉइंट सी इज अननोन। कैलकुलेट कर लेंगे जी हेड ऑफ प्रेशर एट पॉइंट सी। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको मेरी? यस सर। हाँ, तो पॉइंट सी पे फिर प्रेशर हेड कैलकुलेट हो जाएगा। सर सेम ही करेंगे ना सारा प्रोसीजर, सिर्फ उधर प्लस कर देंगे सी और पीबी की वैल्यू को यूज करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट होगा। एनी आइडियाज? वी नो प्रेशर एट पॉइंट सी वुड बी इक्वल टू व्हाट जी? पॉइंट सी पे प्रेशर किसके इक्वल होगा? सर सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स। तो सम ऑफ ऑल द प्रेशर का मतलब है मैं फिर पीबी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फिर ट्यूब में वापस आता हूँ, सारा कुछ लिखता हूँ, दोबारा से आके पॉइंट ए पे पहुंच जाता हूँ और फिर पॉइंट सी पे चला जाता हूँ, ऐसे ही। यस सर। लेकिन मुझे ये पता है, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ अभी, पॉइंट ए पे तो पता है। लाइट ग्रीन कलर में, ठीक है, यहाँ से देखें, नजर आ रही है लाइन? ये नजर नहीं आ रही होगी आपको, ये मैरून से कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक कैसे पता चल गया? ठीक है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, इस लाइन के ऊपर प्रेशर क्या होगा? सर जो बी का प्रेशर होगा 103 सेम होगा किलो थ्रू। तो इसका मतलब मैं ट्यूब में जितना मर्जी घूम के इस पॉइंट पे आ दूं, अगेन मुझे प्रेशर क्या मिलेगा इस पॉइंट पे आके? सेम मिलेगा। उसके बाद दोबारा से मैं सेम कॉलम के अंदर, यानी जितना यहाँ पे नीचे आया हूँ, वापस उतना ऊपर जा मैं घूम के आऊँ दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर 60 किलो पास्कल मुझे नोन है, सिर्फ मुझे 60 किलो पास्कल से यहाँ तक की इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट सी तक की, ठीक है। ओके सर। सो पीसी वुड बी इक्वल टू पीए माइनस पी minus what? 3 is the radius of this hemisphere. Yes, Yes. sir. And gamma is the elevation water. into gamma of water. जल्दी से पीसी कैलकुलेट करके बताएं मुझे जी। ये तो प्रेशर आ जाएगा पॉइंट सी पे हमारे पास, इन किलो पास्कल्स बताना है आपने, ठीक है। सो पीसी वुड बी इक्वल टू, क्या आएगा पीसी जी? 60 minus 3 into specific weight of water which is 9.81, ठीक है। That would be 30.57 किलो न्यूटन, किलो पास्कल्स, ठीक है। 0.57 हम इसको लिख 0.6 किलो पास्कल्स, दिस इज पीसी। लेकिन हमें चाहिए हेड्स एट पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। हमें किस फॉर्म में चाहिए? इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? अब प्रेशर हमें पॉइंट सी पे पता है, हमें मरकरी का वो कॉलम की हाइट बतानी है जो ये प्रेशर एक्सर्ट करे, ठीक है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू HC with respect to mercury fluid, mercury being the liquid, should be in millimeters जी। कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पीसी को? 1 एटीएम प्रेशर 10 13 25 पास के साथ मल्टीप्लाई करके और साथ डिवाइड करके और 760 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीग्राम वाट जी आएगा।
इतनी मुश्किल इक्वेशन क्यों बना रहे हैं? वी नो के जी प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड Sir, 1 kilopascal is equal to Into 7.05 height mm of of the fluid. Hg. ठीक है जी, into height of the fluid. In this case, the pressure is known to us as PC. The fluid which we want should be, कौन सा fluid होना चाहिए जी? सर मरकरी Mercury. So this will give height of mercury. ऐसा ही है? This will give us यस height सर at point C in terms of mercury. अगर हम gamma fluid water का यूज करते तो हमें height आ जाती in terms of वाटर water. तो जो pressure head हमें मिलेगा in terms of mercury, that would be equal to PC divided by specific weight of mercury. PC is 30.6. Specific weight of mercury is, किसी को याद हो कितना होता है mercury का specific weight in SI units? It is 133 kilonewtons per meter cube. ठीक है, 133 kilonewtons per meter cube. तो हमारे पास ये आ जाएंगे मीटर्स में आंसर 0.23 मीटर्स. ठीक है, 0.23 मीटर्स, यानी 0.23 मीटर का जो कॉलम होगा वो 30.6 किलो पास्कल्स का प्रेशर एग्जर्ट करेगा. अदरवाइज को हम अगर मिलीमीटर्स में लिखें तो दैट वुड बी इक्वल टू 230 मिलीमीटर्स, यानी 230 मिलीमीटर का कॉलम चाहिए हमें मरकरी का. इतनी हाइट चाहिए जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगी. क्लियर है जी? इज इट क्लियर? यस सर एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम जी? किसी को प्रॉब्लम की समझ ना आई हो, इस न्यूमेरिकल की समझ ना आई हो? एनीवन? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास जी, वी हैव, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलें जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें. Yes, sir. We have a tank that is filled with air and water. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टॉप कॉलम में एयर है और उसके बाद हमारे पास वाटर है. Moving in this tank, we have a U-tube connected. ठीक है, with an elevation of 1 feet, 4 feet and 2 feet. इसमें भी जो fluid change हो रहा है हमारे पास, that is specific gravity of 0.9 का fluid मौजूद है after some height. So you need to determine the pressure of the water gamma equals to in pipe A. ठीक है, पाइप ए में आपने प्रेशर डिटरमिन करना है. अगर गेज जो प्रेशर टैंक के ऊपर लगी हुई है, जो एयर टैंक के ऊपर लगी हुई है, जिसका वो प्रेशर शो करिए 2 psi का. ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए. गेज जो है वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी इसमें. व्हाट वी हैव इज अ टैंक, जिसमें यहाँ पे एक गेज लगी हुई है और इसी टैंक के साथ हमने एक U-tube मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, जिसके अंदर दो तरह के फ्लूइड्स मौजूद हैं. और ये हमारा पॉइंट ए है. इस पे जो प्रेशर दैट इज PSI में आ रहा है एज 2. ठीक है, इस कॉलम से ऊपर जो है हमारे पास एयर है. एयर वी हैव वाटर. इस U-tube के अंदर हमारे पास वाटर मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एलिवेशन है दैट इज जो अबव है उससे वो 1 feet है. Then we have a gauge fluid having specific gravity of 0.9 और उसमें हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं 4 feet. इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेट्स से गेज फ्लूइड है, जिसमें हम आ रहे हैं इस तरह से करके नीचे की तरफ, और ये जो एलिवेशन डिफरेंस है दैट इज 4 feet. दिस इज 4 feet. और फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास वाटर है विद एलिवेशन डिफरेंस ऑफ 2 feet. फिर यहाँ पे हमारे पास वाटर आ गया विद एलिवेशन डिफरेंस ऑफ 2 feet. ठीक है जी. गेज फ्लूइड दैट इज शोइंग एज 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्लियर है जी? व्हाट यू नीड टू डू इज कैलकुलेट प्रेशर एट पॉइंट ए. तो उसके लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे यहाँ वैल्यू नॉन होगी जी? जहाँ पे वैल्यू एंड वेयर इट इज नोन गेज एट द गेज, यहाँ पे. ठीक है, हियर वी हैव नोन वैल्यू. प्रेशर इज नोन एज 2 psi. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते आपको अंदाजा होगा कि जो एयर प्रेशर्स हैं, हमने पहले बात की गैसेस के प्रेशर्स बड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स. ठीक है, तो ये जो 2 psi का प्रेशर ये बड़ा स्मॉल वैल्यू है. तो अभी हम सॉल्व करते हुए देखेंगे, अगर हम इसको इग्नोर कर देते और यहाँ से स्टार्ट करते एट वाटर सरफेस, तब भी कोई इशू नहीं होता. ठीक है, इस वाटर सरफेस के ऊपर हमारे पास कितना प्रेशर होगा जी? तो बता सकता है? जो वाटर सरफेस है टैंक के अंदर, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? और 2 psi होगा सर. 2 psi होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं.
अब ये आपने ख्याल करना है कि पूरी प्रॉब्लम के अंदर जो यूनिट्स हैं वो फीट के साथ लिखे हुए नजर आ रही हैं आपको। जो आपने गैमा की वैल्यू यूज करनी है वो भी फीट पर क्यूब में दी हुई है, पाउंड पर फीट क्यूब में। बट ये जो प्रेशर वैल्यू दिस इज इन PSI, पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है PSI से पाउंड पर इंच स्क्वायर से पाउंड पर फीट स्क्वायर में, या बाकी सब यूनिट्स को फिर रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको पाउंड पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। कर लेंगे कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट होती है? 1 फीट इज 12 इंचेस, तो 2 PSI इज हाउ मच पाउंड पर फीट स्क्वायर? बता सकते हैं वैल्यू जी? एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। PSI में आपको गिवन है वैल्यू, ठीक है। 2 PSI इज पाउंड पर इंच स्क्वायर, दिस इज PSI इज पाउंड पर इंच स्क्वायर। 288 नीड टू कन्वर्ट इट टू पाउंड पर फीट स्क्वायर, जबकि आपको ये पता है कि फीट और जो इंचेस उनका रिलेशनशिप, क्यों पाउंड को तो आपने चेंज नहीं करना है, आपने इंचेस को कन्वर्ट करना है फीट में। आपको ये पता है कि इंचेस का जो रिलेशन है फीट के साथ दैट इज 12 इंचेस इन 1 फीट। तो क्या कन्वर्जन होगी, कितने पाउंड पर फीट से बनेगा ये प्रेशर? 288 जी 288 ही बनेगा। सब लोगों को समझ आ रही? सबको समझ आ गई जी 288 किस तरह बनेगा? यस सर। नो सर। यस सर। अब फीट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इंच स्क्वायर जी? 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंच स्क्वायर, ठीक है। एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई 2 with 144 इंच स्क्वायर एंड यू डिवाइड विद द सेम वैल्यू। कोई फर्क पड़ेगा? मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इतने सिंपल से समझाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चलें फिर भी, ठीक है। नीचे वाले जो 144 इंच स्क्वायर ये क्या बन जाएंगे? फीट स्क्वायर। इसको हम फीट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले इसके यूनिट्स क्या थे? पाउंड पर इंच स्क्वायर। दिस इंच स्क्वायर विल कैंसिल विद दिस इंच स्क्वायर and we will have 288 पाउंड पर फीट स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई बात? क्लियर है? यस सर। ओके। इसके बाद सिंपली आपने पॉइंट P से पॉइंट A से स्टार्ट करना है, विच इज 288। टॉप सरफेस से स्टार्ट किया, प्लस वाटर सरफेस में डाउनवर्ड्स आए, फिर वापस उतना ही ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ जो डिफरेंस दैट इज 1 फीट, ठीक है। तो वो राइट 1 फीट इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर विच इज 62.4 पाउंड पर फीट स्क्वायर क्यूब। 62.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वी गो इन दी गेज फ्लूइड के अंदर चले गए हम, ठीक है, वापस। और कितना डाउनवर्ड्स आए हैं? 4 फीट। ये प्लस साइन होना चाहिए, माइनस जी, ये वाला जो है, इसको मैंने सर्कल किया है, इट शुड बी नेगेटिव। हम अपवर्ड्स गए हैं, ठीक है। रेफरेंस से हम ऊपर की तरफ गए तो इट शुड बी नेगेटिव। देन वी हैव प्लस बिकॉज वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स विद 4 फीट इनटू 0.9 इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर विच इज 62.4, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हम देखें तो उतना ही हमने 2 फीट के कॉलम में हम दोबारा से नीचे आए वाटर के, ठीक है। ये लिखना चाहिए 2 फीट मुझे कि नहीं लिखना चाहिए? जी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए 2 फीट वाला कॉलम? विल दिस ऐड अप? आवाज आ रही है जी आप लोगों को? सर लिखना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको लिखना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट कटिंग एट एनी प्लेस। वो जो हमने कट किया था वो इस लेवल के साथ कट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिखना है प्लस 2 इंटू 62.4। दिस शुड बी इक्वल टू PA, ठीक है। तमाम वैल्यूज आपको नोन है, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चन जी? कोई चीज में समझ ना आई हो, प्लस माइनस करके आप आंसर लिख सकते हैं एट पॉइंट A जो भी वैल्यू आएगी। एनी क्वेश्चन जी इन दिस? तो क्वेश्चन हो जी इस प्रॉब्लम में समझ ना आई हो? क्लियर है?
यस सर। चलें, इस नेक्स्ट क्लास में इस रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, फिर जो है वो हम एक असाइनमेंट भी इस हवाले से आपको असाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम अगली ही क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। सर इसका आंसर बता दें, आपके पास क्या है? सिंपल ही मल्टीप्लाई करना, मैंने सॉल्व नहीं की, मेरे पास इसका सॉल्व सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। मैं आपको बता दूं, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है दी वैल्यूज 288 माइनस 62.4 प्लस 4 into 0.9 multiplied by 62.4 plus 2 into 62.4 575 पाउंड पर फीट स्क्वायर। ठीक है जी, 575 जी पाउंड। जी सर। आंसर। ओके जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी?